हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर क्लास के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश जीके की सीरीज़ में एक और टॉपिक लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी भारत सरकार के शोध संस्थान हैं, ये आपके लिए लेके आए हैं। और ये सभी एग्ज़ाम में, भारत के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, किसी न किसी में ये आपसे पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी जीके का। तो चलिए इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। और ये मैं चाहता हूँ कि आप ये नोट्स में अपने नोट कर लीजिए इन सब के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला है आपका कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? तो दोस्तों, ये लखनऊ में है। उसके बाद देखेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसे हिंदी में सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, अगले अनुसंधान की ओर चलते हैं। और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय जैविक औषधि संस्थान। राष्ट्रीय जैविक औषधि संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। राष्ट्रीय जैविक औषधि संस्थान लखनऊ। ठीक है दोस्तों, अगला आपसे कहा गया है आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। तो आयुर्वेद रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? लखनऊ में है। इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट, आम अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, अर्थात जो मछली अनुसंधान किया जाता है, वो कहाँ पर है आपका? यूपी में, लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। नेशनल बोटनिकल गार्डन, राष्ट्रीय वनस्पति गार्डन, तो ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। तो दोस्तों, ये जो सारे आपके लिए अनुसंधान थे, मैं चाहता हूँ आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये अपने नोट्स में आप नोट कर सकते हैं। आम अनुसंधान संस्थान ये काफ़ी आता है एग्जाम में, तो लखनऊ में है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। और उसके बाद में आपका ड्रग अनुसंधान संस्थान ये भी लखनऊ में है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम के लिए। अगले अनुसंधान की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, भारतीय तकनीकी अनुसंधान सेंटर कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, भारतीय जो औद्योगिक विष अनुसंधान संस्थान है, ये भी लखनऊ में है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, तो ये लखनऊ में है आपका। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, सामाजिक विज्ञान, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, तो ये लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोलॉजी, अर्थात बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान, तो ये भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपसे कहा कि भारतीय प्रबंधन संस्थान, उत्तर प्रदेश में जो IIM है, ये कहाँ पर है? तो ये भी लखनऊ में है। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी, दोस्तों ऑप्थेमोलॉजी कहा जाता है आंखों के अध्ययन को, तो नेहरू के नाम पर जो आंखों के लिए केंद्र है वो है आपका सीतापुर में। उसके बाद में है आपका सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है। और ये कहाँ पर है? यूपी में। तो ये आपका झांसी में है। दोस्तों याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क करें, और ये बहुत आता है आपके एग्जाम में, केंद्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, तो ये झांसी में है। अगले संस्थान की ओर चलते हैं। और इसमें कहा गया है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका बरेली में, इसे पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भी कहा जाता है, बरेली। ठीक है दोस्तों, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र, तो मांस अनुसंधान केंद्र ये है आपका उत्तर प्रदेश में, बरेली में। दोस्तों अगर आपसे एक और पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका एक हैदराबाद में भी है, राष्ट्रीय मांस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, और उसी की एक ब्रांच आपकी उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर में भी है। ठीक है दोस्तों, अगले संस्था की ओर चलते हैं। अगला है आपका सेंट्रल एवियन पक्षियों को कहा जाता है, तो रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? इज्जत नगर में। दोस्तों पक्षियों के बारे में आप याद रखें, पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। और भारत का एक व्यक्ति हैं सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पक्षियों के बारे में आप याद रखें कि पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो पक्षियों के हृदय में जो चैम्बर होते हैं उनकी संख्या होती है 4। पक्षियों के हृदय में चैम्बर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। तो पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर में है, बरेली में, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या कहता है कि
केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो बकरी अनुसंधान संस्थान ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये मथुरा में है। दोस्तों मथुरा के बारे में याद रखें कि उत्तर प्रदेश की एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो मथुरा में है। और उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला मथुरा है जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है और सबसे ज़्यादा मेले जो लगते हैं वो मथुरा में लगते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, आपसे कहा गया है कि आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो आलू अनुसंधान संस्थान आपका मेरठ में है। मेरठ, दोस्तों मेरठ को उत्तर प्रदेश की कैंची नगरी भी कहा जाता है, कैंची नगरी। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला खेल के सामान के लिए जाना जाता है, तो ये है आपका मेरठ। मेरठ में आप याद रखिएगा कि हस्तिनापुर वन्य विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो मेरठ में है हस्तिनापुर वन्य विहार। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश का आलू अनुसंधान संस्थान भी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश, तो मेरठ में है। ठीक है दोस्तों, मेरठ में है ये। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें कहा गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, दोस्तों ये बहुत आता है एग्जाम में, कई बार पूछा जा चुका है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है, तो ये फुर्सतगंज जो रायबरेली में यहाँ पर है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है, तो फुर्सतगंज रायबरेली। नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो राजीव गांधी के नाम पर जो प्रौद्योगिकी संस्थान है ये कहाँ पर है, तो रायबरेली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसे निफ्ट के नाम से जाना जाता है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यह आपका रायबरेली में। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी रायबरेली में है आपका। दोस्तों रायबरेली के बारे में याद रखिएगा कि रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहाँ पर मॉडर्न कोच फैक्ट्री है भारतीय रेलवे की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान, राजीव गांधी जो पेट्रोलियम संस्थान है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान ये जायस में, अमेठी में, और ये 2016 में बना था, जायस अमेठी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। और अगला आपसे कहा गया है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, तो ये अब बना है कहाँ पर, ये अमेठी में बना है, अमेठी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अमेठी। दोस्तों अमेठी के बारे में याद रखें कि रूस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में AK-203 जो राइफल बनाई जाती हैं ये कहाँ पे बनाई जाती हैं, तो ये अमेठी में बनाई जाती हैं। AK-203 राइफल अमेठी में बनाई जाती हैं और ये रूस के सहयोग से यहाँ पर ये प्लांट लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, भारतीय चीनी अनुसंधान या चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर है, तो शुगर टेक्नोलॉजी के लिए जो संस्थान है यह आपका और ये है आपका कानपुर में। दोस्तों ये बहुत आता है एग्जाम में कि चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो कानपुर। कानपुर के बारे में याद रखें कि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और आपसे एक चीज़ और पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐसा जिला था जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, तो वाल्मीकि का जो आश्रम है वो कानपुर में था। और कानपुर में जो जगह है उसका नाम है बिठूर, बिठूर में ये आश्रम था वाल्मीकि का। ठीक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, तो ये कल्याणपुर कानपुर में है। ये भी बहुत आता है एग्जाम में कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो ये कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि केंद्रीय टेक्सटाइल्स इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, कपड़ा अनुसंधान, ये कपड़ा संस्थान कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान ये कहाँ पर है, तो यह आपका कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में है ये भी। केंद्रीय चर्म अनुसंधान चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये कानपुर में है। ये चेन्नई वाले की एक ब्रांच है। जो अगर आपसे पूछे कि भारत का जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है वो और कहाँ पर, तो चेन्नई में है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान ये गाजियाबाद में है। खाद्य मानकीकरण प्रयोगशाला ये भी गाजियाबाद में, और ये बहुत आती है एग्जाम में, आप इस पे स्टार मार्क करेंगे। अगला है आपका नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, तो ये आपका कहाँ पर है, तो जवाब होगा गाजियाबाद में। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का गेटवे भी कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का गेटवे किसे कहा जाता है, तो गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का गेटवे कहा जाता है। दोस्तों गाजियाबाद के बारे में एक चीज़ और याद रखें कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना का हिंडन एयरबेस है। और 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनघनत्व जो था वो किस ज़िले का था, तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस ज़िले का था, जवाब होगा आपका गाजियाबाद का। गाजियाबाद में 1 वर्ग किलोमीटर में 3,971 व्यक्ति रहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है जनघनत्व के मामले में। तो गाजियाबाद से अगला चलते हैं हम।
भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, तो ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान है भदोही में, भदोही। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है, इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के बारे में आप याद रखिए कि इलाहाबाद 1 नवंबर 1858 को एक दिन के लिए भारत की राजधानी बना था और इसे उत्तर प्रदेश की संगम नगरी भी कहा जाता है, संगम नगरी इलाहाबाद। आपसे पूछेगा कि भारत में प्रधानमंत्रियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो इलाहाबाद को कहा जाता है। और इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है, न्यायिक राजधानी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा है कि मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ, तो इलाहाबाद में है। और उसके बाद में आपका भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये इलाहाबाद में है। और उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी कहाँ पे बना था, ट्रिपल आईटी कहाँ बना था, तो इलाहाबाद में बना था 2005 में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुका है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान ये सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ था, तो इलाहाबाद में था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो उत्तर प्रदेश का दूसरा संस्थान था, ये कहाँ पे बना था, तो ये था आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का दूसरा सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ था ये आपका, तो ये लखनऊ में था। ठीक है दोस्तों, लखनऊ, इसका सही जवाब होगा लखनऊ। लखनऊ के बारे में आप याद रखिए कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला नवाबों की नगरी कहा जाता है, तो लखनऊ को नवाबों की नगरी कहा जाता है। और लखनऊ 1921 में उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया था। लखनऊ के बारे में याद रखें कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है, तो लखनऊ जो नदी है वो गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ के बारे में एक चीज़ और पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरी आम के लिए फेमस है, तो दशहरी आम के लिए कौन सा फेमस है, तो जवाब होगा लखनऊ। और यहाँ पे कौन सी दशहरी होती है, मलिहाबादी दशहरी होती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टीबी डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये है आपका आगरा में। आगरा दोस्तों, आगरा को उत्तर प्रदेश की पेठा नगरी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश की ताज नगरी कहा जाता है। और आगरा की स्थापना किसने की थी, अगर आपसे पूछेगा कि आगरा की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब होगा 1504 ईस्वी में जो सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, इसने आगरा की स्थापना की थी। आप याद रखें कि आगरा जो है यहाँ ये क्यों फेमस है, यहाँ पर एक त्यौहार होता है सुलहकुल उत्सव जो अकबर ने शुरू किया था। और सुलहकुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सुलहकुल उत्सव ये बहुत आता है एग्जाम में कि सुलहकुल उत्सव कहाँ पे होता है, तो आगरा में होता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ एंड अदर माइकोबैक्टीरियल डिजीज, तो ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो जालमा कुष्ठ अनुसंधान संस्थान ये आगरा में है। ठीक है दोस्तों, आगरा यमुना नदी के किनारे है और यहाँ पर आपको मिलेगा एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज ये कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आगरा में है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री भारतीय कृषि वानिकी संस्थान, तो ये कहाँ पर है, झांसी में है। झांसी के बारे में याद रखें, इसे बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उसके बाद में आपका इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट भारत में जो भारतीय अनाज संग्रहण संस्थान है, तो ये हापुड़ में है दोस्तों, हापुड़ में है ये। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो ये दोस्तों ये भी बहुत आता है एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि कागज अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये सहारनपुर में है। सहारनपुर में एक मेला लगता है शाकुंभरी देवी का मेला। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ पे लगता है, तो सहारनपुर में लगता है। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। लकड़ी पर नक्काशी कहाँ पे होती है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, तो ये सहारनपुर में होती है। और सहारनपुर के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है आपका सहारनपुर। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो संतरा या सबसे ज़्यादा जो नींबू होता है, संतरा और नींबू, इसकी खेती कहाँ पे होती है, इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सहारनपुर में किया जाता है। दोस्तों सहारनपुर हिमालय की शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा है, एक पर्वतीय जिला माना जाता है उत्तर प्रदेश का, तो आप इसके बारे में याद रखें। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला अनुसंधान है आपका केंद्रीय कांच एवं श्रमिक अनुसंधान संस्थान एवं प्रसार केंद्र, तो ये कहाँ पर आपका, ये खुर्जा में है, बुलंदशहर में। दोस्तों कांच के बारे में याद रखिए, इसे अतिशीतल द्रव कहा जाता है। और 2022 को कांच का वर्ष भी घोषित किया गया है। 2022 कांच का वर्ष
ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2022 किसका वर्ष है, तो कांच का वर्ष है। ठीक है दोस्तों, खुर्जा को उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी किसे कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश की सिरेमिक सिटी खुर्जा को कहा जाता है। सिरेमिक सिटी खुर्जा, खुर्जा जो कि बुलंदशहर में आता है। अगला बिंदु की ओर चलते हैं। अगले बिंदु में कहा गया है कि बोटनिकल गार्डन ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, तो ये कहाँ पर है आपका, तो ये है आपका नोएडा में। दोस्तों नोएडा के बारे में याद रखें, इसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। और नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये नोएडा की फुल फॉर्म होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिए, आपसे पूछी जा सकती है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी आबादी कहाँ की है, तो नोएडा की है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये कहाँ पर है, तो ये है आपका नोएडा में, नोएडा। ठीक है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी कहाँ बन रही है, तो नोएडा में बन रही है, जिसे भारत सरकार बना रही है। और ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये कहाँ पर है, तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, ये भी आपका नोएडा में है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी नोएडा में आपका राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, तो ये आपका है आपका नोएडा में, एनडीआरएफ बोलते हैं दोस्तों इसे। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, मतलब कैंसर पर जो रोकथाम के लिए संस्थान है उत्तर प्रदेश में, वो कहाँ पर है, तो नोएडा में है। नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, जो देश का पहला था, और ये भी कहाँ पे बना, नोएडा में बना। राष्ट्रीय क्यूलिनरी को बोलते हैं पाकशाला व्यंजन बनाने की विधि होती है क्यूलिनरी, तो राष्ट्रीय पाकशाला संस्थान, ये देश का पहला संस्थान है। और ये कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये नोएडा में बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पाकशाला संस्थान नोएडा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और इसमें कहा गया है आपका भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, और ये बहुत आता है, भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है, तो जवाब होगा ये आपका वाराणसी में है, जखनी वाराणसी। दोस्तों वाराणसी के बारे में याद रखें, वाराणसी को घाटों का नगर भी कहा जाता है, घाटों का नगर वाराणसी को मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में ज्ञान की नगरी, दीप की नगरी, पंडों की नगरी, ये सब किसके नाम है, तो ये वाराणसी के नाम है। दोस्तों वाराणसी के बारे में याद रखें कि मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र कौन सा जिला है, तो मोदी जी ने जो चुनाव जीता है लोकसभा चुनावों के दौरान, वो कहाँ से जीता था, वाराणसी से। और वाराणसी का नाम किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है, तो वाराणसी का नाम वरुणा प्लस 80 नदी के नाम पर इसका नाम क्या रखा गया है, वाराणसी रखा गया है। वाराणसी को दुनिया का सबसे पुराना शहर भी माना जाता है। दोस्तों वाराणसी के बारे में याद रखें कि उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये वाराणसी में है। और वाराणसी में आपको मिलेगा भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये वाराणसी में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका वाराणसी में, चौकाघाट वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान, तो ये भी कहाँ पर है, वाराणसी में। दोस्तों वाराणसी के बारे में याद रखें कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी गुलाबी मीनाकारी के लिए जाना जाता है, गुलाबी मीनाकारी। ये आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गुलाबी मीनाकारी के लिए जाना जाता है, तो वाराणसी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि मालवीय रिसर्च सेंटर फॉर गंगा रिवर डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका वाराणसी में है। दोस्तों वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी बनाया गया है। रुद्राक्ष सेंटर कहाँ पे बना है, तो ये वाराणसी में बना है, जापान के सहयोग से बना है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी के बारे में याद रखें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है। काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो वाराणसी में। ये बहुत आता है एग्जाम में कि काशी विश्वनाथ का मंदिर ये कहाँ पर है, भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इसको जो दोबारा बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो इंदौर की एक रानी थी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर ये कहाँ पर है, तो जवाब होगा वाराणसी में है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, तो ये भी कहाँ पर आपका वाराणसी में है। ठीक है दोस्तों, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है।
अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो फिलीपींस में की राजधानी मनीला में है, लेकिन उसकी दक्षिण एशिया के लिए जो यूनिट लगी है वो कहाँ पे लगी है, तो वाराणसी में लगी है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, अगला कहा गया आपसे, अगला कहा गया है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। तो ये कहाँ पर आपका, वाराणसी में है। दोस्तों ये थे आपके उत्तर प्रदेश में स्थित भारत सरकार के अनुसंधान केंद्र, जो आपसे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक चीज़ आप याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण भारत का 7.33 भाग कवर करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत का पहला राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। और एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश कौन से नंबर का राज्य होता है, तो चौथा राज्य होता है। ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखें कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और उत्तर प्रदेश के जो पहले राज्यपाल थे वो थे सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी थी। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और ये जितने भी अनुसंधान आपको अभी ये पढ़ाए गए हैं, ये आप अपने नोट में नोट कर सकते हैं, आपके सभी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। और ये चैनल आपके लिए अगर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।